हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? कोरोना आपने अपने प्रिंसिपल सर के कोरोना होने के कारण आपके जो टेस्ट होने थे, फर्स्ट टेस्ट, तो वो पोस्टपोन कर दिए। उसकी बजाय अब वो एग्ज़ाम आपके 15 सितंबर के बाद कभी भी लिए जा सकते हैं। और आपको मैंने आज 4 सितंबर को एक टेस्ट पेपर भी डाला है, आप उसको सोल्व करके कल तक मेरे को भेजना। 4 चैप्टर के वीडियो आपके लिए बना दिए गए थे। अभी आपके 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखो, एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं? अपने आसपास अपने घर में जो भी अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी खाने की चीजें हैं, या तो स्वाद में खट्टी होगी या कड़वी होगी या स्वीट होगी या सोल्टी होगी, तो उनको अपन ने डिवाइड किया है एसिड बेस और सॉल्ट्स के अंदर। इस चैप्टर के अंदर अपन जो अपने डेली यूजेज के अंदर जो भी केमिकल्स काम में आते हैं, जो भी सब्सटेंस जो अपन खाने में काम में लेते हैं या और किसी पर्पज के काम में लेते हैं, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एसिड और बेस। और एसिड और बेस को अपन पढ़ेंगे टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में पढ़ने से क्या होगा कि अपने को इनकी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। सबसे पहले एसिड, अपन एक टेबल बना लेते हैं। आप भी जब ये पढ़ो तो उसके साथ में ये वीडियो देखो, तो साथ में रफ कॉपी रखनी है और साइंस की बुक रखनी है। साइंस की बुक रखोगे, रफ कॉपी रखोगे, तो उससे क्या रहेगा कि ये उतारते जाना नोट्स वगैरह आप भी। ठीक है। फर्स्ट एसिड। एसिड क्या होते हैं? देखो, एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से बना है, जिसका मीन्स होता है टेस्ट, सावर इन टेस्ट। टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं? टेस्ट में सावर होते हैं, खट्टे होते हैं। सावर इन टेस्ट। जैसे आप इनको टेस्ट करोगे तो आपको खट्टा महसूस होगा, है ना? सावर इन टेस्ट। और जो बेसेस होते हैं ये टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे, बीटर इन टेस्ट। मतलब इनका जब टेस्ट करोगे आप, तो ये जो इसकी वो होगा, टेस्ट करने में बीटर होगा, और ये कैसा होगा? सावर होगा, खट्टा होगा। मतलब एसिड वर्ड लेटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, है ना? तो जो जैसे आपके मिल्क है, आपकी टेमेरिंड है, लेमन है, ये सब क्या होते हैं? एसिड। तो एसिड सावर इन टेस्ट, और बेसिस क्या होते हैं? बीटर इन टेस्ट। एंड सोपी टू टच। इसमें साथ में एक वर्ड और लिख सकते हैं, सोपी टू टच। इनको जैसे अपन छूते हैं तो अपने को साबुन जैसे, तो साबुन किसका एग्जाम्पल हो गया? बेस का। जो वॉशिंग सोडा आता है किसका एग्जाम्पल हो गया? बेस का। ठीक है। तो सेकंड इसमें अपन डिफरेंस पढ़ते हैं, तो इसमें आ गया टेस्ट, आ गया सावर इन टेस्ट। सेकंड जो आता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं? रेड लिटमस में। अब ये लिटमस पेपर क्या है, ये मैं आपको जब इंडिकेटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आपको ध्यान रखना है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ब्लू और रेड, है ना? आपको लिटमस जब पढ़ाऊंगा, अभी इंडिकेटर तब बता दूंगा मैं। सेकंड, बेस क्या करते हैं? बेस टर्न से ब्लू लिटमस, सॉरी, बेस टर्न से रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड को किस में बदलते हैं? बेसिस ब्लू में बदलते हैं। ये ब्लू को किस में बदलते हैं? रेड में बदलते हैं। लिटमस क्या होता है ये अपन बाद में पढ़ेंगे। थर्ड, एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। डज नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक। हल्दी का कलर नहीं बदलते। जबकि बेसिस क्या करते हैं? बेस चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक इनटू रेड। अब देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे अपन सब खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कई बार सब्जी अपने कपड़े पे गिर जाती है। अब सब्जी बनाते हैं तो उसमें हल्दी भी डालते हैं अपन, मसाले के रूप में टर्मेरिक डालते हैं। लेकिन जैसे ही अपन उस कपड़े को धोएंगे, तो उस कपड़े को धोने के बाद जैसे साबुन लगाएंगे, जो हल्दी का जो कलर होता है, येलो कलर, वो किसमें से टर्न हो जाएगा? रेड में टर्न हो जाएगा। ध्यान रखना, किसमें चेंज हो जाएगा? रेड में हो जाएगा। आप किसी कपड़े के लेमन लगाना, नींबू लगाना, नींबू लगाने के बाद उसके साबुन लगाना, क्या उसका कलर चेंज हो रहा है? नहीं होगा। तो यहाँ एसिड क्या करते हैं?
टर्मेरिक का कलर चेंज नहीं करते हैं, जबकि जो बेस होते हैं ये टर्मेरिक के कलर को किसमें कर देंगे, रेड में। देखना आप जब भी अपने उससे कुछ गिर जाती है टर्मेरिक वगैरह, सॉरी सब्जी गिर जाती है और उसको जब अपन धोते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो एसिड क्या होते हैं, सावर इन टेस्ट, बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। एसिड क्या करते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये लाल रेड लिटमस को किसमें बदलते हैं, ब्लू में बदलते हैं। थर्ड, एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक, कलर टर्मेरिक का कलर चेंज नहीं करते हैं, जबकि बेस क्या करते हैं, चेंज द कलर ऑफ टर्मेरिक इनटू रेड। ये 3 डिफरेंस हो गए। फोर्थ डिफरेंस अपन इनमें पढ़ रहे हैं, फोर्थ इसमें 4 डिफरेंस कर लेंगे, बाकी इनके एग्जांपल्स देख लेंगे। फोर्थ जो अपना है, एक पीएच भी आएगी आपके 10th क्लास में, लेकिन अभी आप ध्यान रखो एसिड हैज लेस देन 7 पीएच, pH of acids is less than 7, और बेसिस की जो pH होती है वो कितनी होती है, मोर देन 7। अब ये pH क्या होती है, मोर देन 7। ये अपन जब पढ़ेंगे तो 10th क्लास में पढ़ेंगे, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक pH स्केल होती है जो 0 से लेके 14 तक होती है, 0 से लेके 6.99 तक एसिड होते हैं, और 7.1 से लेके 14 तक बेसिस होते हैं। 7.1 से लेकर 14 तक बेस होते हैं, और 0 से लेके 6.99 तक एसिड होते हैं, और 6.7 पर न्यूट्रल होते हैं। 6.7 पर क्या होती है, न्यूट्रल। ये 10th क्लास में आएगा। अभी आपको इसके एग्जाम्पल, सॉरी अभी आपको पूरा नहीं बताया जाएगा, बस इतना ध्यान रखना आपको। अब कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल। 4 डिफरेंस करा दिए आपको एसिड और बेस के बीच में। जब भी आप ये वीडियो देखो तो साथ में आपको रफ कॉपी लेके बैठनी है, जिससे आप इंपॉर्टेंट चीजें उतार लेना। एग्जाम्पल में देखो आप इसके, जैसे टेमेरिंड, टेमेरिंड में होता है टेमेरिंड में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड तो किसमें होता है, टेमेरिंड में। टेमेरिंड बोलते हैं इमली को, टेमेरिंड किसको बोलते हैं, इमली को। लैक्टिक एसिड ये किसके अंदर होता है, कर्ड के अंदर, दही के अंदर। बाकी इसके 4 एग्जाम्पल आपको बुक में से देख के खुद को लिखने हैं। इसी प्रकार बेसिस के एग्जाम्पल, अरे इमली खट्टी होती है, दही भी खट्टा होता है, तो किसके कारण, एसिड के कारण। किसके कारण, एसिड के कारण। एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस कैसे होते हैं, कड़वे। अब इसके जो एग्जाम्पल है, अभी 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी आपको बुक में से ध्यान रखना है। जैसे एक आ गया आपका लाइम वाटर या स्लग्ड लाइम, चूने का पानी, इसको हिंदी में बोलते हैं चूने का पानी, ठीक है। तो ये क्या है, बेस है। और एक एग्जांपल इसका अपन ने ले लिया बेसिस का, एक तो स्लग्ड लाइम ले लिया, सेकंड इसका ले लिया अपन ने जैसे वॉशिंग सोडा, ये भी क्या है, बेस है। आप वॉशिंग सोडा को टेस्ट करके देखना, कड़वा होगा, है ना। तो ये सब क्या है, बेस है। इसके 4-5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ये आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने आता है इंडिकेटर क्या होते हैं। जैसे अपने बात आई थी लिटमस की, है ना, तो इंडिकेटर क्या होते हैं वो पढ़ते हैं अपन। इंडिकेटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आप जब जा रहे हो बाइक लेके या साइकिल लेके, तो अपन क्या करते हैं, अपने को घूमना होता है किसी रोड के किसी डायरेक्शन में, तो अपन क्या करते हैं, तो हाथ देते हैं, इंडिकेट करते हैं पीछे वाले को कि वो कंफ्यूज नहीं हो। इसीलिए व्हीकल्स के अंदर क्या लगाए हुए होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में घूमने के लिए। तो इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि अपने को किस साइड में जाना है, तो पीछे वाले को कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर का मतलब है एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस, those substance which indicate us that the given substance is acid or base, is acid or base। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि आपको दिया गया जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, उनको अपन बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस विच इंडिकेट अस दैट गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। अब इसमें जो आपके इंडिकेटर है ये 2 प्रकार के बता रखे हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर,
सेकंड होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आपके नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। इसका पहला एग्जांपल आएगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर तो आपको बता दिया, 2 और ब्लू और रेड कलर का होता है। सेकंड इसका एग्जांपल आ जाएगा टर्मेरिक। थर्ड इसका एग्जांपल अगर अपन देखें तो चाइना रोज की जो पेटल्स आप जानते हो ना, सेपल पेटल, इससे मीन स्टिल फ्लावर के पास पेटल्स ऑफ चाइना रोज, तो ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो प्रयोग लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए हुए हैं, तो उसमें आपके 2 बता रखे हैं, जो भी 10th क्लास में अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखा उनको अभी नहीं है, फिनोक्सिलिन और मेथाइल ऑरेंज, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है ना। तो अपन केवल बात अभी करेंगे नेचुरल इंडिकेटर, और वो भी लिटमस पेपर की। वो भी किसकी करेंगे, लिटमस पेपर। ध्यान रखना, टर्मेरिक ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें बता सकता है कि जो गिवन सब्सटेंस है या जो अपने पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। अब देखो लिटमस पेपर क्या होते हैं। लिटमस पेपर को एक लाइकेन नामक प्लांट होता है, लाइकेन, उस प्लांट का नाम क्या है, लाइकेन प्लांट होता है, उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। लिटमस पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। अब ये लाइकेन प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। अब इस लाइकेन में 2 प्लांट होते हैं, एक तो होती है एल्गी, एक होती है फंजी। एल्गी क्या देती है आप जानते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी, पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो अपन पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं। तो एल्गी क्या प्रोवाइड करवाती है, फूड प्रोवाइड करवाती है। और जो फंगी क्या प्रोवाइड करवाती है, शेल्टर। फंगी क्या प्रोवाइड करवाती है, शेल्टर। देखो आपको मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है वो फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो जैसे इनकी भी क्या है कि लाइकेन पौधा जो बनता है, ये 2 पौधों का मिक्सचर है। एल्गी और फंगी दोनों पौधे मिलके बनाते हैं। एल्गी तो क्या बनाता है, फूड बनाता है, और बदले में फंगी क्या देता है, शेल्टर देता है। इसका जो एक्चुअल में जो कलर है, ये एक प्रकार का पर्पल डाई कलर है, पर्पल कलर का है। लेकिन इससे अपन ने 2 प्रकार के पेपर बनाए, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। अब आपको क्या करना है, स्टेशनरी की दुकान पे जाना और स्टेशनरी की दुकान पे जाके उसको बोलना मेरे को लिटमस पेपर दीजिए। तो आपको ब्लू और रेड दोनों मांगने हैं, और घर पे आपको टेस्ट करना है। टेस्ट किस चीज के साथ करना है, लेमन के साथ कर सकते हो, कर्ड के साथ कर सकते हो, टार्टरिक इमली के साथ कर सकते हो, ठीक है, वॉशिंग सोडा के साथ कर सकते हो। इनके साथ आप करके देखना, मतलब इनका सॉल्यूशन बनाना पानी में, और फिर पहले ग्रीन वाले को, ब्लू वाले को डुबोना। अगर वो रेड में बदल रहा है, तो जैसे आप लेमन वाले में ब्लू वाले को डालोगे लेमन में, तो रेड में बदल जाएगा। लेकिन जैसे आप वॉशिंग सोडा में ब्लू वालों को डालोगे तो ब्लू में रेड में चेंज नहीं होगा। अब वॉशिंग सोडा में कौन सा चेंज होगा, रेड वाला। ठीक है, वॉशिंग सोडा में रेड वाला डालोगे तो ब्लू में बदल जाएगा। लेकिन नींबू के पानी में या कर्ड में आप ब्लू वाला डालोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। या आपको घर पे प्रैक्टिकल करके देखने हैं। ठीक है, अब आती है बात, ये इंडिकेटर अपन ने पढ़ लिए। सेकंड आती है टर्मेरिक। सेकंड क्या आती है, टर्मेरिक। वापस सुनो, आपको स्टेशनरी की दुकान से ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर लेने हैं। लेने के बाद आपको घर पे 3 सॉल्यूशन बनाने हैं। एक सॉल्यूशन बनाना, आप 3 गिलास लेना। पहले गिलास के अंदर आपको, पहले ग्लास के अंदर क्या लेना है, पहला जो टम्बलर है उसके अंदर आपको लेमन का जूस लेना है, मतलब पानी डाल लो, पानी के अंदर नींबू निचोड़ लो। सेकंड में आपको क्या लेना है कि वॉशिंग सोडा, जो सर्फ पाउडर होता है, घड़ी डिटर्जेंट या जो भी सर्फ एक्सेल है, उसका सॉल्यूशन बनाना है। तीसरे में आपको क्या लेना है, पानी का जो है गिलास, उसके अंदर आपको नमक डालना है। जैसे आपको 3 ग्लास टम्बलर लेने हैं, ए, बी और सी, इन तीनों में पानी डाल लेना इक्वल कंटेंट, इक्वल में। एक में डालना आपको लेमन, ए वाले में, बी वाले में आपको डालना है वॉशिंग सोडा, और सी वाले में डालना है आपको सॉल्ट, NaCl, जो नमक होता है ना, सॉल्ट अपना जो खाने में डालते हैं, अपन काम में लेते हैं इसमें। फिर आपको जो ब्लू लिटमस पेपर है इसके अंदर डिप करना। जैसे आप ब्लू डिप करोगे वो रेड में चेंज हो जाएगा। इसमें रेड करके देखना, वो नो चेंज, रेड का कलर नो चेंज। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें करना, ब्लू करोगे तो ब्लू का नो चेंज, लेकिन रेड डालोगे तो किसमें हो जाएगा, ब्लू में। अब इसमें न तो ब्लू रेड में बदल रहा है, ब्लू ब्लू ही रहेगा, और रेड रेड ही रहेगा। इट मीन्स
ये क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, न तो एसिड है न बेस है। जो न तो एसिड होता है न बेस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रल। तो जो सॉल्ट और जो शुगर होती है वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि न तो वो एसिडिक नेचर की होती है न बेसिक नेचर की होती है। साथ में आप इसमें टर्मेरिक वाला भी कर सकते हो काम। कैसे, इसमें टर्मेरिक डालोगे तो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें जैसे टर्मरिक डालोगे, हल्दी हल्दी डालते ही हल्दी रेड कलर में चेंज हो जाएगी। इसमें डालोगे टर्मरिक तो वो चेंज नहीं होगी। तो वो वाशिंग सोडा टर्मरिक का कलर चेंज कर देगा रेड कलर में, जैसा कि अपन ने पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन when acid and base react with each other, when acid and base react with each other, they form salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction। जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है, जब एसिड और बेस को, डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सोल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देयर आर मेनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, if we eat more and more and we do not eat proper food, then we are suffering from indigestion, so our stomach release HCl more and more, and we are suffering from acidity, as a result we are going to doctor, and doctor prescribed us that, and this gas name is milk of magnesia। अब ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है। मतलब आपने बहुत ज्यादा खाना खाया, या अभी खाना खा लिया, फिर आपने मीठा खा लिया, फिर चाय पी ली, फिर नींबू पी लिया, फिर और कुछ खा लिया, तो आप इनडाइजेशन का शिकार हो जाओगे, आपके खाना पचेगा नहीं। खाना नहीं पचेगा तो क्या करेगा, आपका जो स्टोमक है, सेकंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। अब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा तो अपन एसिडिटी से सफर हो जाएंगे, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी अपने। तो डॉक्टर कहेगा कि आपको बेस लो, तो बेस में क्या देगा अपने को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब एसिडिटी में आपके HCl था और बेस में आपको क्या दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया, तो आपके क्या बन गया, एक सोल्ट बन गया MgCl2, और साथ में क्या बना, वाटर। जैसे ही आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर आपने टीवी में एड देखा होगा कि टीवी में एड आता है कि एसिडिटी का शिकार हो तो आप इनो लो, है ना, 6 सेकंड में आराम, ऐसे आता है ना, इनो लो, इनो से 6 सेकंड में आराम। अब इनो में क्या आता है, बेकिंग सोडा आता है, बेकिंग सोडा जो क्या है, एक प्रकार से क्या है, बेस है। बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। अब आपके स्टोमक ने क्या रिलीज किया था, एसिड रिलीज किया था, ये दोनों आपस में मिले, सॉल्ट बना, और साथ में क्या बना, वाटर बना, और आपको क्या मिल गई, रिलीफ मिल गई। क्या मिल गई, रिलीफ। तो न्यूट्रलाइजेशन का पहला जो यूजेज है वो इनडाइजेशन में, इसमें इनडाइजेशन में, ठीक है। सेकंड न्यूट्रलाइजेशन का यूज जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे जैसे आपने जो एग्जांपल देखोगे एसिड का, तो आपके एक एसिड का एग्जांपल आएगा फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड। नाम से पता चल रहा है, फार्म यानी खेत, खेतों के अंदर एक चींटी रहती है, एंट रहती है, उस एंट का नाम है फार्मिका। क्या नाम है, फार्मिका। वो फार्मिका चींटी जब अपने को काट लेती है तो अपनी बॉडी के अंदर वो क्या इंजेक्ट करती है, फार्मिक एसिड। क्या करती है, फार्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। जब ये फार्मिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर जैसा ही गया, तो मक्खी काटती है तो क्या होता है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, इरिटेशन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो वो एसिड, फार्मिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया। तो अपन क्या करते हैं, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि इसके चूना लगाओ। क्या लगाओ, चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, है ना, जो वाटर होता है, स्लैग्ड लाइम वाटर होता है, तो स्लैग्ड लाइम अपन लगाएंगे, इसके चूना लगाएंगे। तो जैसे ही अपन ने स्लैग्ड लाइम लगाया, थोड़ी देर बाद में स्वेलिंग भी गायब हो जाती है और अपने को रिलीफ भी मिल जाती है। क्यों, क्योंकि एसिड और स्लैग्ड लाइम में क्या होता है, बेस। ये दोनों एसिड को, जो एसिड है उस फार्मिका चींटी ने अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया था, उस एसिड को उस बेस ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। सोल्ट और वाटर बन गया अंदर बॉडी के अंदर, और अपने को क्या मिल गई, रिलीफ मिल गई। ठीक है। थर्ड इसका, ये दो हो गए।
थर्ड जो इसका एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं, सोइल ट्रीटमेंट। सोइल ट्रीटमेंट, अब देखो सोइल ट्रीटमेंट क्या होता है, ये दो पढ़ लिए अपने न्यूट्रलाइजेशन के डेली लाइफ में यूजेज, डेली लाइफ में यूजेज। सोइल ट्रीटमेंट, अब आजकल क्या हो रहा है, अपन ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, जो किसान है खेत में ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाने के लिए यूरिया खाद, डीएपी खाद, अमोनियम फॉस्फेट वाला, है ना, खूब सारे फर्टिलाइजर और कई पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए, कई फंगिसाइड, फंगस को मारने के लिए वीडिसाइड, अपन बहुत सारे केमिकल काम में ले रहे हैं, जिससे अपनी सोइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन होती जा रही है। अगर अपन एसिडिक फर्टिलाइजर काम में लेंगे तो सोइल की नेचर कैसी हो जाएगी, एसिडिक नेचर। अब उसको करने के लिए फिर अपन सोइल में क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। अगर अपन जो फर्टिलाइजर ले रहे हैं वो बेसिक नेचर के ले रहे हैं तो फिर अपन उसको क्या, उसमें क्या मिलाएंगे, एसिड, जिससे सोइल क्या बन जाएगी, वापस न्यूट्रल। ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी पीएच का आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अपनी बॉडी की एक निश्चित पीएच होती है, उसी प्रकार जो प्योर सोइल होती है या अच्छी सोइल होती है उसकी भी एक निश्चित पीएच होती है, और हर पौधा एक निश्चित पीएच पर ही ग्रो करता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक उसकी डेफिनेट या निश्चित पीएच होती है। अब क्या होता है, जब अपन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं तो सोइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, या तो सोइल एसिडिक हो जाएगी या सोइल बेसिक नेचर की हो जाएगी। तो उस समय फिर सोइल अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, तो अपन उसका ट्रीटमेंट, अगर एसिडिक नेचर है तो बेस से ट्रीट करेंगे, बेसिक नेचर है तो एसिड से ट्रीट करेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा, तो अपने प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान लॉन्च किया था, है ना, इसका मृदा संरक्षण ऐसे कुछ था। तो उसमें क्या करते हैं कि मिट्टी का सैंपल लेते हैं, अपनी खेत की मिट्टी का सैंपल लेते हैं और लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि एसिडिक सोइल है या बेसिक सोइल है। अगर एसिडिक सोइल है तो उसमें बेस मिला के न्यूट्रल करेंगे, बेसिक सोइल है तो उसमें एसिड मिलाकर न्यूट्रल करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ आता है अपने फैक्ट्री वेस्टेज, फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज, अब देखो जैसे कोई फैक्ट्री है, सपोज दैट कोई लेदर फैक्ट्री है ना, अब वो क्या करती है, बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह, लेदर को साफ करने के लिए कई केमिकल चाहिए। अब वो फैक्ट्री से केमिकल बाहर निकल रहे हैं, या कोई फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है। अब फैक्ट्रियां ज्यादातर जो होती है तो उनका जो गंदा पानी है वो नाले में जाता है, नाले जाके आगे किसमें मिलते हैं, नदी में। अगर मान लो कोई फैक्ट्री है जिसमें लेदर का क्लीनिंग वगैरह, लेदर की फैक्ट्री है या फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, और वो जो वाटर आ रहा है वो एसिडिक वाटर आ रहा है। कैसा वाटर आ रहा है, एसिडिक। तो एसिडिक वाटर आ रहा है तो वो जाके किसमें जाएगा, एक्वेटिक बॉडीज में जाएगा, मतलब वाटर बॉडीज के अंदर जाएगा, और उस वाटर को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। क्या करेगा, पोल्यूट करेगा, जिसके अंदर जिससे के कारण उसके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो उनको वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको भी न्यूट्रलाइजेशन से अपन सही कर सकते हैं। अगर एसिडिक वाटर निकल रहा है तो उसको वहीं पहले ट्रीट करो फैक्ट्री के अंदर ही, उसके बेस से रिएक्ट कराओ, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के बाद उस पानी को नाले के अंदर छोड़ो, जिससे वो नदी को खराब नहीं करेगा। अगर वो जो गंदा पानी निकल रहा है अगर वो बेसिक नेचर का है तो उसके अंदर क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और वो जो उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वाटर बॉडीज के अंदर, उनको नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे अपने एक छोटा सा टॉपिक है एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन आपके 8th क्लास में भी है और शायद 9th में भी है और 10th में भी आएगा। एसिड रेन क्या होती है, देखो एसिड रेन नाम से ही पता चल रहा है, ए रेन दैट कंटेन्स एसिड, ए रेन दैट कंटेन्स एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन, इज कॉल्ड एसिड रेन। अब सेकंड, इसमें 8th क्लास में जब आप जाओगे, बड़ी क्लासों में जाओगे तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आ जाएगी, ए रेन दैट हैज पीएच वैल्यू बिलो 5.4। अगर रेन वाटर की जो पीएच है, बिलो का मतलब नीचे, 5.4 से नीचे है, ठीक है, तो अपन उसको बोलेंगे एसिडिक वाटर। क्या बोलेंगे, एसिडिक वाटर या एसिड रेन। when a rain that contains acid and the pH of this water is below 5.4 then this is called acid rain, this is called acid rain। अब एसिड रेन होती क्यों है, क्या कारण है, तो उसका भी कारण देखो। देखो अपने को एनर्जी जो मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, तो कोल को जलाने से होती है, कोयले को जलाने से बनाते हैं अपन। कोल क्या है, फोसिल फ्यूल है। अपने जो गाड़ी मोटर जितने भी चल रहे हैं, व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, सब किससे चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल से, पेट्रोल डीजल से।
इन पेट्रोल डीजल और कोल को अपन फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये जमीन के अंदर से खोद के निकाले गए हजारों करोड़ों वर्षों पहले। जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर दब गए तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जो प्लांट थे, पेड़ पौधे थे, वो तो किसमें बदल गए? कोल में, कोयले में बदल गए, ठीक है। और जो एनिमल्स थे वो किसके अंदर बदल गए? पेट्रोलियम में। किसमें बदल गए? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब आ गए इसमें, एलपीजी वगैरह। तो एसिड रेन होती क्यों है? व्हेन वी बर्न्ट फॉसिल फ्यूल्स, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको धीरे करके लिखना है। व्हेन वी बर्न्ट फॉसिल फ्यूल्स, है ना, व्हेन वी बर्न्ट फॉसिल फ्यूल्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एक सेकेंड, when we burnt fossil fuels it releases harmful gases like NO2 and SO2, like NO2, SO2, NO2 nitrogen dioxide and SO2. These gases goes into atmosphere and react with water vapor and form nitric acid and sulfuric acid, sulfuric acid. When these acids came with rain, it is called acid rain. It is called acid rain. जब ये acid rain के साथ अर्थ पे आता है तो वो क्या होता है? acid rain हो जाता है। When this water, this acidic water या this acid rain enters into a water body, it kills द एक्वेटिक लाइफ। ये एक्वेटिक लाइफ को मार देती है। क्यों? मैंने बताया था प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक निश्चित पीएच पे, डेफिनेट पीएच पे वर्क करता है। जब ये एसिडिक वाटर उसके अंदर आता है, वाटर बॉडी के अंदर, तो उसकी जो पीएच है 5.4 से कम हो जाती है और उसके अंदर रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मर जाते हैं। इसलिए एसिड रेन का जो दूसरा नाम है वो है लेक किलर। क्या है? लेक किलर। ये झील को मार देती है। उसके अंदर रहने वाले जो फिश वगैरह है, जो प्लांट्स वगैरह है, टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल है, वो सब मर जाते हैं। सेकंड, एक तो इसको लेक किलर कहते हैं और दूसरा इसको मार्बल कैंसर भी कहते हैं। मार्बल कैंसर भी कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल। जब एसिड रेन किसी मोन्यूमेंट पे या किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे या किसी भी वस्तु पे गिरती है तो उसको डीकलराइजिंग कर देती है, उसको डीकलराइजिंग कर देती है। ताजमहल, ताजमहल आपको पता है आगरा में यमुना नदी के किनारे पे, यमुना नदी के किनारे पे शाहजहां ने बिल्ड करवाया था, ठीक है। अब क्या है, इस ताजमहल का जो कलर है बिल्कुल व्हाइट था, बिल्कुल अब नहीं है, बिल्कुल व्हाइट था। और एक संगमरमर पत्थर है ना, संगमरमर पत्थर है जो अपने राजस्थान से ले जाया गया था और उससे ये बिल्ड किया गया था। लेकिन एसिड रेन के कारण क्या हुआ, ये जो व्हाइट कलर है ये डीकलराइजिंग हो रहा है। डीकलराइजिंग हो रहा है मतलब जो ताजमहल का जो कलर है अब वो येलोइश ब्राउन या ब्लैक कलर का, मतलब धीरे धीरे उसका कलर व्हाइट से इसमें चेंज होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एसिड क्या करते हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। वहां जो संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो आपके अभी आगे बड़ी क्लासों में है, तो उसको डीकलराइजिंग कर रहा है, इसलिए इसको मार्बल कैंसर भी कहते हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया कि ताजमहल की 10 किलोमीटर की रेंज में जितने भी जो व्हीकल्स वगैरह है उन सबको वहां अनिवार्य कर दिया कि वो किसके हो, सीएनजी के हो। दूसरा, ताजमहल आगरा में है और इसके पास में मथुरा शहर है यूपी का, और जहां पे मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, तो उसको भी कहा है कि इसको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको दूर किया जाए, इस मथुरा ऑयल रिफाइनरी को दूसरी जगह ले जाया जाए, क्योंकि इससे जो हार्मफुल NO2 और SO2 गैसें निकल रही है उसकी वजह से यहाँ पर एसिडिक रेंज ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण ये इसका डीकलराइजिंग हो रहा है। ये आपके चैप्टर है, इसमें शायद मेरे हिसाब से सब पॉइंट आ गए हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, बुक से देख के सारे एग्जाम्पल लिखने हैं एसिड के और बेस के। आप जब भी इसको करो तो अपने पास में साइंस की बुक और नोटबुक लेके जरूर, पेन वगैरह लेके जरूर बैठना। और जो एक्टिविटी मैंने बताई थी एसिड बेस और उसकी सॉल्ट वाली, ब्लू लिटमस पेपर वाली, कि 3 ग्लास लेने हैं, वाटर भरना है, तीनों में थोड़ा थोड़ा, फिर एक में आपको लेमन डालना है, दूसरे में आपको वॉशिंग सोडा डालना है, तीसरे में आपको सोल्ट डालना है। फिर आपको पहले उसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करके देखना है तीनों में किसमें कलर चेंज हो रहा है, जिसमें कलर चेंज हो जाएगा वो एसिड है। फिर आपको रेड लिटमस डालना है, वो कलर चेंज हो जाएगा वो बेस है, जिसमें ब्लू से रेड भी नहीं हो रहा, रेड से ब्लू भी नहीं हो रहा, इट मीन्स वो न्यूट्रल है,
सोल्ट है। ओके, थैंक यू। मजा नहीं है यार कई दिनों से।